फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो गुजरात दौरे पर दाहोद में प्रधानमंत्री ने बताया कि 22 अप्रैल की पहलगांव में आतंकवादियों की कायराना हमले का जवाब तो देना ही था, जिसे भारतीय सेना ने बड़े ही अनुशासित ढंग और सटीकता के साथ दिया है। इसके बाद जनसभा भुज में भी थी, जहां उन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ नसीहत दी बल्कि ये भी बता दिया कि अगर भारतीयों का खून बहा तो जवाब उसी भाषा में और बहुत सख्त लहजे में दिया जाएगा। तो अपने आप में प्रधानमंत्री के आज का जो दौरा था उसमें दाहोद और भुज से दोनों ही जनसभाओं पे उन्होंने पाकिस्तान पे सीधा हमला बोला और सबक सिखाने की बात तो की है, साथ ही साथ नसीहत भी दी कि सुधर जाइए, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। 15 दिन तक हमने इंतजार किया कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर देश की सेना को खुली छूट दे दी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहला मौका था कि प्रधानमंत्री भुज की धरती पर थे। उन्होंने एक बार फिर दुनिया को संदेश दिया कि अगर भारतीयों का खून बहेगा तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। 6-7 मई को भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों और उनके ठिकानों पर सटीक वार किए, लेकिन पाकिस्तान खुलकर आतंकवादियों के साथ आ खड़ा हुआ और उसने भारत पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय सेनाओं ने अपनी दक्षता और क्षमता दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, जबकि पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकवाद को पैसा कमाने का जरिया बना चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के नौजवानों को तय करना होगा कि उनका रास्ता क्या होगा। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री ने दुनिया को आगाह किया कि पाकिस्तान टेररिज्म को टूरिज्म बना बैठा है और ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है।
भुज से अश्वनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं भुज पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत कच्छ वासियों ने अनोखे अंदाज से किया। हाथों में तिरंगा थामे लोग सड़कों के किनारे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते दिखाई पड़े। रैली स्थल पर भी प्रधानमंत्री का इसी अंदाज में स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ से उनका रिश्ता भावनात्मक है, इसलिए विकास के लिए वे लगातार प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने कच्छ के लिए 53,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें से प्रमुख रही अक्षय व नवीकरणीय ऊर्जा की ट्रांसमिशन लाइनें, कांडला में ग्रीन हाइड्रोजन का कारखाना, कार्गो हैंडलिंग की क्षमता को बढ़ाना और साथ ही सड़क मार्ग के चौड़ीकरण और बुनियादी संरचनाएं से जुड़ी परियोजनाएं भी इसमें शामिल रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भुज ने अपने सामर्थ्य से, अपनी ताकत से विकास की नई इबारत लिखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ की विकास परियोजनाएं ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली है। तो अपने आप में प्रधानमंत्री आज गुजरात के दौरे पे थे तो भव्य स्वागत हुआ। तिरंगे लगातार दिखाई पड़ते रहे। ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई पड़ी तो लोगों का उत्साह साफ तौर से दिखाई पड़ा जब प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे। जब भी मैं कच्छ विकास को गति देने आता हूं, मुझे लगता है कि मैं और कुछ करूंगा, और नया करूंगा, और ज्यादा करूंगा। मन रुकने का नाम नहीं करता है। आज यहां विकास से जुड़े 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक समय था पूरे गुजरात में 50,000 करोड़ की योजना सुनाई नहीं देती थी। आज एक जिले में 50,000 करोड़ रुपए का काम। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए